हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से पार्ट 5 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। आप सभी जानते हैं कि ये 250 प्लस क्वेश्चन का सेशन था, जिसका आज आखिरी सेशन है, पांचवा। और अगले दिन से साइंस सेक्टर से फिजिक्स चलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये टोटल 42 क्वेश्चन का सेशन होने वाला है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन डी है गैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व व्यापार संगठन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्रथम जो है 1951 से 1956, द्वितीय जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी द्वितीय 1956 से 1961, ऑप्शन सी तृतीय 1961 से 1966 और चतुर्थ जो है यानी कि डी 1966 से 1971। तो दोस्तों यही गलत हो जाएंगे चतुर्थ वाला, क्योंकि चतुर्थ योजना जो अवधि थी 1969 से 1974 तक थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग एक, ऑप्शन ए मंत्रालय है, ऑप्शन बी शासकीय विभाग है, ऑप्शन सी परामर्शदात्री संस्था है, ऑप्शन डी स्वशासित निगम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, परामर्शदात्री संस्था है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए है सरकारी विभाग, ऑप्शन बी है परामर्शदात्री संस्था, ऑप्शन सी है स्वायत्त निगम और ऑप्शन डी है एक मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, परामर्शदात्री संस्था। क्योंकि आइए बताते हैं, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ है। विजस्टी बताए हैं। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 में और ऑप्शन डी है 1952 में। तो मेरे एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग है एक, ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है तदर्थ निकाय, ऑप्शन सी है गैर संवैधानिक निकाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, गैर संवैधानिक निकाय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए है समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है पूंजीवादी व्यवस्था पर और ऑप्शन डी है गांधीवादी व्यवस्था पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है, क्या प्राथमिकता देता है। ऑप्शन ए है रोजगार बढ़ाने को, ऑप्शन बी है आयात बढ़ाने पर, ऑप्शन सी है उद्योग बढ़ाने को, ऑप्शन डी है प्रेस की स्वतंत्रता को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, रोजगार बढ़ाने को। क्योंकि दोस्तों वर्ष 1992 से 97 की अवधि वाली 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत ज्ञान डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य था तथा इसमें
शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की लक्ष्य रखा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन अनुमोदन देता है कौन? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है योजना मंत्रालय। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए है 1990 से 95, ऑप्शन बी है 1991 से 96, ऑप्शन सी है 1992 से 1997 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 1992 से 97। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इससे पहले बता दें कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 थी। यद्यपि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ही समाप्त हो गई थी और 8वीं योजना 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ होनी चाहिए थी, किंतु तत्कालीन आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह अपने निर्धारित तिथि से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो सकी थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना? ऑप्शन ए है 6.5%, ऑप्शन बी है 4.5%, ऑप्शन सी है 6% और ऑप्शन डी है 5.6%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा 5.6%, क्योंकि 8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था, जो संपूर्ण योजना अवधि में प्राप्त समृद्धि दर से अधिक तथा 7वीं योजना में प्राप्त समृद्धि दर 6% से थोड़ा नीचा था। 8वीं योजना में प्राप्त वास्तविक समृद्धि 6.8% वार्षिक थी। और ये क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का है 1997-98 का। तो यह सब क्वेश्चन अगर गलती से ना भी लगे ना तो परेशान होने की बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश था। ऑप्शन ए है 1951 से 1961 से 1969, ऑप्शन बी है 1966 से 1969, ऑप्शन सी है 1974 से 1979 और ऑप्शन डी है 1976 से 1979। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा 1966 से 1969। बता दें ये क्यों हुआ था ऐसा। भारत पाक युद्ध 1965 और भारत चीन युद्ध 1962 तथा 1965 से 66 के गंभीर सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 समृद्धि की दृष्टि से पूरी तरह असफल यानी कि 5.6% विकास दर के लक्ष्य के विपरीत मात्र 2.8% वार्षिक वृद्धि रही। फलस्वरूप योजना अंतर्गत मूल स्तर में वृद्धि, खदानों में कमी, विदेशी विनिमय संकट आदि उनके समस्याओं से देश को 2-4 होना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में दीर्घकालिक आर्थिक योजना को 3 वर्ष 1966 से 69 के लिए स्थगित करना पड़ा। 1966 से 69 की समयावधि को भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 1992 से 97, ऑप्शन बी है 1997 से 2002, ऑप्शन सी 1990 से 1995 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
1997 से 2002। बता दें दोस्तों कि नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। ऑप्शन ए है 12.35%, ऑप्शन बी है 1.8%, ऑप्शन सी है 9.75% और ऑप्शन डी है 18.9%। तो दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए पहले एक्सप्लेनेशन पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताते हैं। वर्ष 1985 से 86 में 30,564 करोड़ रुपए से बढ़कर अविकासीय व्यय यानी कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वर्ष 1990 से 91 में 70,626 करोड़ हो गया था। इस प्रकार इस अवधि में अविकासीय व्यय की वार्षिक वृद्धि 26.21% रही। ब्याज, अदायगी, सुरक्षा, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा सब्सिडी की मदों में तीव्र वृद्धि अविकासीय व्यय में तीव्र वृद्धि के कारक रहे। तो यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर होता अगर 26.21 रहता। कितना रहता दोस्तों? 26.21 यानी कि 21% रहता, है ना। अगर यहाँ पे ऑप्शन ई रहता, बता दें यहाँ पे ऑप्शन ई रहता तो इसका करेक्ट आंसर यही होता। तो ये बीपीएससी का हमेशा से नौटंकी रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 26.21%। जो इन ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से नॉन ऑफ दिस होगा, एक से अधिक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है जिला विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी है जिला नियोजन पदाधिकारी और ऑप्शन डी है राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जिला नियोजन पदाधिकारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन ए है संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी होगा समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी होगा किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर होगा समवर्ती सूची में, क्योंकि आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के 7वीं सूची की प्रविष्टि 20 में उल्लिखित है। प्रविष्टि 20 में उल्लिखित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारें द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है BN गॉडगिल, ऑप्शन बी है BKRB राव, ऑप्शन सी है PC महालनोबिस, ऑप्शन डी है CN वकील। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, PC महालनोबिस, क्योंकि भारतीय सांख्यिकी संगठन के तत्कालीन महानिदेशक प्रोफेसर PC महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन ए है वर्ष 2002 से वर्ष 2007, ऑप्शन बी है वर्ष 2000 से वर्ष 2005, ऑप्शन सी है वर्ष 1999 से वर्ष 2003 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2002 से वर्ष 2007। 10वीं योजना की जो अवधि थी दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ऑप्शन ए है सन 1951, ऑप्शन बी है सन 1991, ऑप्शन सी है सन 2001 और ऑप्शन डी है सन 1921। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सन 1921। बताते हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1991 से 1921 अवरुद्ध जनसंख्या, और दूसरा है 1921 से 1951 मर्यादित वृद्धि दर,
और तीसरा है 1951 से 1981 तीव्र ऊंची वृद्धि दर, और चौथा है 1981 से 2001 उच्च वृद्धि दर किंतु मद होने के स्पष्ट संकेत थे इसमें। तो वर्ष 1921 के पश्चात भारत की जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया। जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में ऊंची जन्म दर के साथ क्रमशः घटती मृत्यु दर पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 1921 के पश्चात भारत के जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करने के कारण ही वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के इतिहास में महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1921। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ऑप्शन ए है 94%, ऑप्शन बी है 96%, ऑप्शन सी है 97% और ऑप्शन डी है 99%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, 94%। अब बताते हैं, वर्ष 2000 के अंत तक भारत की 94% आबादी ऐसी है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल है। इसी प्रकार 2000 के अंत तक 84% ग्रामीण आबादी ऐसी थी जिसके 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना? ऑप्शन ए है संपूर्ण भूमि का 25%, ऑप्शन बी है संपूर्ण भूमि का 50%, ऑप्शन सी है संपूर्ण भूमि का 40%, ऑप्शन डी है संपूर्ण भूमि का 33%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, संपूर्ण भूमि का 33%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ, ऑप्शन सी है सत्याग्रह और ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार विरोधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए है बंगलौर में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर में, ऑप्शन सी है देहरादून में और ऑप्शन डी है नागपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, नागपुर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है बंगलौर, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के डैश प्रतिशत के बराबर है? ऑप्शन ए है 25.72, ऑप्शन बी है 31.86, ऑप्शन सी है 20.28 और ऑप्शन डी है 22.52। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, 25.72 के बराबर है। आइए, और वर्तमान में जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 31.1% है। ये बात आप लोग जान लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ऑप्शन ए है 80.2 करोड़। ऑप्शन बी है 82.22%। ऑप्शन सी है 84.4 करोड़। ऑप्शन डी है 88.5 करोड़। तो 1991 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 84.4 करोड़। तो 1991 की जो जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.64 करोड़ थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ लगभग हो गई थी। अर्थात 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी, कितनी थी? ऑप्शन ए कह रहा है 129.9%। ऑप्शन बी कह रहा है 84.25%। ऑप्शन सी कह रहा है कि 254%। और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि 1991 में अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 23.85% दशकीय रही थी। तो राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि 17.7% थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? दर है क्या है? ऑप्शन ए बढ़ोतरी का रुख दिखाती है। ऑप्शन बी है कमी का रुख दिखाती है। ऑप्शन सी है विस्फोटक ढंग से बढ़ी। और ऑप्शन डी है एक जैसी स्थिर रही। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कमी का रुख दिखाती है। अब क्यों दिखाती है बताते हैं। वर्ष 1971 से 1981 के मध्य जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.25% थी, जबकि वर्ष 1981 से 91 की अवधि में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 2.14% थी। अतः 1981 से 91 के मध्य जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर की कमी का रुख दिखाती थी। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1.64% रह गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि सीमांत रूप से है कितना? ऑप्शन ए है बढ़ गया है। ऑप्शन बी है एक ही रह गया है। ऑप्शन सी है घट गया है। और ऑप्शन डी है घटती दर से बढ़ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घट गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन ए है भारत। ऑप्शन बी है अमेरिका। ऑप्शन सी है चीन। और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी है मलेशिया। ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम। और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप बताते हैं क्योंकि विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआई और पीआईओ या ओवरसीज इंडियन की कुल संख्या जो है 3 करोड़ 21 लाख के समथिंग है, जिसमें कि सर्वाधिक 44,60,000 भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। ऑप्शन ए है एक देश में महिलाओं की संख्या से। ऑप्शन बी है एक देश में पुरुषों की संख्या से। ऑप्शन सी है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। और ऑप्शन डी है प्रति 1000 महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। लिंगानुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। ये ऐसे करने से लिंगानुपात निकलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाल। अब बताते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार होगा, नहीं तो अपना बिहार जो है सबसे आगे है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जन्म घनत्व सर्वाधिक 767 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व भारत में सर्वाधिक 1106 है, ठीक ना। आइए, बंगाल का 767 था प्रति मतलब व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, अभी जो है हम बिहार में 1106 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर इसका भी होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से यही सही होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है। ऑप्शन ए है 30 प्रति हजार, ऑप्शन बी है 24 प्रति हजार, ऑप्शन सी है 18 प्रति हजार, ऑप्शन डी है 10 प्रति हजार, यानी कि जन्म दर जो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जन्म दर 30 प्रति हजार थी। वर्ष 2017 में संशोधित जन्म दर यानी कि CBR अशोधित जन्म दर CBR 20.2 प्रति हजार था। बिहार में जन्म दर जो है 26.4 प्रति हजार वर्ष 2017 में भी वर्ष 2017 में था, 17 में थी, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिवर्ष दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है ईसाई, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है सिख, ऑप्शन डी है जैन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जैन होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक आधार पर साक्षरता दर सर्वाधिक जैनों की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रति वर्ष साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार जो विकल्प में दिए गए हैं तथा सभी भारतीय राज्यों में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मेघालय और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। अब बताते हैं क्यों। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी यानी कि आदिवासी का सर्वाधिक प्रतिशत राज्यों में मिजोरम 94.4%, जबकि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8% है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें कि कल से सामान्य विज्ञान का पार्ट चलेंगे और उनमें भौतिक विज्ञान होगा, जिसका 2 पार्ट आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।